वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। अग्निदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र से ही महानदी में स्नान करके संध्या उपासना करें। प्रातः काल गायत्री के सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिंड दान अक्षय होता है। सूर्योदय के समय तथा मध्याह्न काल में स्नान करके गीत और वाद्य के द्वारा सावित्री देवी की उपासना करें। फिर उन्हीं के सम्मुख संध्या करके नदी के तट पर पिंडदान करें। तदनंतर अगस्त पद में पिंडदान करें। फिर योनि द्वार ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकले। इससे वो फिर माता की योनि में नहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात काकशिला पर बलि देकर कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करें। इसके बाद स्वर्ग द्वार, सोमकुंड और वायु तीर्थ में पिंडदान करें। फिर आकाश गंगा और कपिला के तट पर पिंड दें। वहां कपिलेश्वर शिव को प्रणाम करके रुक्मुणी कुंड पर पिंडदान करें। कोटि तीर्थ में भगवान कोटेश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अमोध पद, गदालोल, वानरक एवं गो प्रचार तीर्थ में पिंडदान दें। वैतरणी में गौ को नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वैतरणी के तट पर श्राद्ध एवं पिंडदान करें। उसके बाद क्रौंचपाद में पिंड दें। तृतीया तिथि को विशाला, निश्चिरा, ऋणमोक्ष तथा पाप मोक्ष तीर्थ में भी पिंडदान करें। भस्म कुंड में भस्म से स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। वहां भगवान जनार्दन को प्रणाम करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, जनार्दन, ये पिंड मैंने आपके हाथ में समर्पित किया है। परलोक में जाने पर यह मुझे अक्षय रूप से प्राप्त हो। गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में स्थापित हैं। उन भगवान कमलनयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य गध्रेश्वर को नमस्कार करे। महादेव जी के मूल क्षेत्र धारा में पिंडदान करना चाहिए। इसी प्रकार गध्रकूट, गृहवट और द्रौतपाद में भी पिंडदान करना उचित है। पुष्करणी, कर्दमाल और रामतीर्थ में पिंड दे। फिर प्रभाशेश्वर को नमस्कार करते प्रेतशिला पर पिंडदान दे। उस समय इस प्रकार कहें, दिव्यलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूमि लोक में जो मेरे पितर और बांधव आदि संबंधी प्रेत आदि के रूप में रहते हों, वे सब लोग इन मेरे दिए हुए पिंडों के प्रभाव से मुक्ति लाभ करें। प्रेतशिला 3 स्थानों में अत्यंत पावन मानी गई है, गया शीर्ष, प्रभास तीर्थ और प्रेत कुंड। इनमें पिंडदान करने वाला पुरुष अपने कुल का उद्धार कर देता है। वशिष्ठेश्वर को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान दे। गया नाभि, सुषुम्ना तथा महाकोष्ठी में भी पिंडदान करें। भगवान गदाधर के सामने मुंड पृष्ठ पर देवी के समीप पिंडदान करें। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुंड पृष्ठ को नमस्कार कर लेना चाहिए। उनका पूजन करने से भय का नाश होता है। विष और रोग आदि का कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से मनुष्य अपने कुल को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अपने कुल का उद्धार कर देता और अंत में स्वर्गलोक का भागी होता है। भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान देना चाहिए। श्री माधव का पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है। भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा मंगलमयी सरस्वती की पूजा करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता और वहां भोग भोगने के पश्चात इस लोक में आकर शास्त्रों का विचार करने वाला पंडित होता है। फिर 12 आदित्यों का, अग्नि का, रेवंत का और इंद्र का पूजन करके मनुष्य रोग आदि से छुटकारा पा जाता है और अंत में स्वर्गलोक का निवासी होता है। श्री कत्पर्दीय विनायक कार्तिकेय पूजन करने से मनुष्य को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, महारामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर, इन 8 गुप्त लिंगों का पूजन करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो तो भगवान नारायण, वाराह, नरसिंह को नमस्कार करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुर नाशक महेश्वर को भी प्रणाम करें। वे सब कामनाओं को देने वाले हैं। सीता, राम, गरुड़ तथा वामन का पूजन करने से मानव अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है और पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। देवताओं सहित भगवान श्री गदाधर का पूजन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। प्रेतशिला देव रूपा होने से परम पवित्र है। गया में वो शिला देवमयी है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तीर्थ न हो। गया में जिसके नाम से भी पिंड दिया जाता है उसे वो सनातन ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गीश्वर, फल्गचंडी तथा अंगारेश्वर को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष मतंग मुनि के स्थान में पिंड देता है। फिर भरत के आश्रम पर भी पिंड दे। इसी प्रकार हंस तीर्थ और कोटि तीर्थ में भी करना चाहिए। जहाँ पांडुशिला नद है वहाँ अग्निधारा तथा मधुसर्वा तीर्थ में पिंडदान करे। तत्पश्चात इंद्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायक को प्रणाम करे।
तदनंतर धेनुकारण्य में पिंडदान करे, धेनु पद में गौ को नमस्कार करे। इससे वो अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती तीर्थ में जाकर पिंड दे। सायंकाल संध्योपासना करके सरस्वती देवी को प्रणाम करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीनों काल की संध्योपासना में तत्पर, वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है। गया की परिक्रमा करके वहां के ब्राह्मणों का पूजन करने से गया तीर्थ में किया हुआ अन्नदान आदि संपूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान गदाधर की स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करें। जो आदि देवता गदा धारण करने वाले, गया के निवासी तथा पितर आदि को सद्गति देने वाले हैं, उन योगदाता भगवान गदाधर को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। वे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, दैत्य शून्य और देवता और दानवों से वंदित हैं। देवताओं और देवियों के समुदाय तथा सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे कली के कल्पश, पाप और काल की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। उनके कंठ में वनमाला सुशोभित होती है। संपूर्ण लोकपालों का भी उन्हीं के द्वारा पालन होता है। वे सबके कुलों का उद्धार करने में मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब में अपने को स्वरूप विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तव में अविभक्त आत्मा ही हैं। अपने स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वे अत्यंत स्थिर और सारभूत है तथा भयंकर पापों का भी मर्दन करने वाले हैं। मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। देव भगवान गदाधर, मैं पितरों का श्राद्ध करने के निमित्त गया में आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होइए। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। ब्रह्मा और शंकर आदि देवता मेरे लिए साक्षी बने। मैं गया में आकर अपने पितरों का उद्धार कर दिया। श्राद्ध आदि में गया के इस महात्मा का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। गया में पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। वो अक्षय ब्रह्मलोक देने वाला है।